आपके मम्मी डैडी के वो रिएक्शंस जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक माता पिता है वो सबसे ज़्यादा उनको फिक्र हो जाती है अपने बच्चे की, अगर उनका बच्चा कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाला होता है, क्योंकि जो आपने किया वो एक तपस्वी करे तो समझ में आता है, आप एक आम बच्चों की तरह ही हैं। और अगर आपने इस रिकॉर्ड को बनाने का सोचा और आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स खुद के तोड़े हैं, तो आपके घर वालों ने कभी कहा नहीं कि बेटा ये सब छोड़ दे, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ है, तूने खाना भी त्याग दिया, 1 हफ्ते से खाना नहीं खा रहा, सो नहीं रहा, तो ये सब छोड़ दे बेटा और बाकी चीज़ों पर फोकस कर, करियर बना? नहीं, घर वालों को तो मैंने पता ही नहीं लगने दिया इस बात को लेकर। अरे क्यों, मैं घर से बाहर रहा था जब मेरी प्रैक्टिस ये चल रही थी। अच्छा, घर वालों को तो जब पता लगा जब टीवी पर चल रहा था। तो उनके फिर रिएक्शन क्या थे? और उस टाइम में जिस टाइम मेरा रिकॉर्ड बन रहा था उस टाइम मेरा नाना जी एक्सपायर हो गए उसी दिन। तो घर वालों ने तो मुझे ऐसे ही नहीं बताया, तो जब मैं घर आया जब पता चला या घर वालों ने टीवी पर देखा, तो ये कि घर वालों को सिर्फ ये पता चला कि वो प्रैक्टिस करता है, उनको ये पता नहीं वो खाता क्या क्या नहीं खाता। ये मैंने घर में कभी ये चीज़ें बताई नहीं, क्योंकि हर चीज़ हम शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में जाके किसी को वो तकलीफ भी हो जाए। तो इसलिए बहुत मतलब मेरा जो इस ऊर्जा एनर्जी का जो राज रहा है वो प्राणायाम का रहा है, मेडिटेशन का रहा है। और प्राणायाम में इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, हम कल्पना नहीं कर सकते। हमने कई जगह स्टोरी सुनी है महापुरुषों की या संतों की जो बिना भोजन के रहते हैं, तो लोग वो अचंभित लगता है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। बस हम ठान लें एक बार और उसके ऊपर खूब अभ्यास करें। जैसे आप में सब कुछ कर रहे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो फिटनेस फ्रीक जिनको हम कहते हैं कि उनको फिटनेस का बहुत शौक है, जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, रनिंग भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो डाइट के ऊपर ना उनका एक स्पेशल फोकस रहता है कि हमें अपने प्रोटीन डाइट को कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ खानी चाहिए, हमें प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट होना चाहिए, तभी आप अपनी बॉडी पर काम कर सकते हैं। ये सच्चाई है या मिथ है? क्योंकि आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्योर वेजिटेरियन है, जिसमें आप वो भी फ्रूट्स पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी जी। तो मैं आपसे डाइट समझना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे कहते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए, ये ड्रिंक्स लेनी चाहिए, वो सही है या आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले ये बहुत सारे देशवासियों के सवाल है इस तरह को लेकर कि नॉनवेज खाने से ही पावर आती है। आजकल एक भ्रम बना हुआ है कि नॉनवेज खाएंगे या प्रोटीन सप्लीमेंट खाएंगे उससे ज़्यादा पावर आएगी। आजकल ये चल रहा है, हमारे खिलाड़ियों के साथ भी चल रहा है। लेकिन मैं सभी को दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैंने कभी ज़िंदगी में एक तो कभी फास्ट फूड का सेवन नहीं किया, कभी कोल्ड ड्रिंक है कभी नहीं। मेरा बाहर कार्यक्रम होते हैं, मैं बाहर भी जाना होता है, फिर मैं बाहर का खाना नहीं खाता। ये मेरा सख्त नियम है। भूखा रहना पसंद है मुझे, अगर 3 दिन खाना नहीं मिला कोई बड़ी बात नहीं है। अपना इतना मन पर कंट्रोल कर रखा है, बाहर का खाना नहीं खाना, घर से बना हुआ भोजन लेना है। मेन होता है कोई अलग स्पेशल, क्योंकि हमारे जो महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप है और शिवाजी महाराज है, तो वो इतने बलशाली थे, उन्होंने तो कभी इन चीज़ों का सप्लीमेंट अंडे मांस ये नहीं खाया था। बिल्कुल घर का दूध दही मक्खन खाते थे। ये हमारे बुजुर्ग सदियों से बताते हैं। तो मैंने अपने घर का ही खाना खाया, बचपन से चूरमा खाने का शौक रहा है, वो भी आज भी है। और घी है, दूध है, इन चीज़ों का बचपन से सेवन किया और आज भी इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। कभी ज़िंदगी में सप्लीमेंट पाउडर और अंडे नॉनवेज तो दूर की बात है, कभी चाय चूई का भी सेवन नहीं किया। तो ये कि ये जो एनर्जी है, जब महापुरुषों की, जब राम प्रसाद बिस्मिल जी की हम जीवनी पढ़ी तो पता लगा कि जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति जो नेचुरल से जो पावर है ना, वो पावर दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। चाहिए आप कितने भी तरह के अंडे मांस नॉनवेज कुछ भी खा लो, बिल्कुल जो नेचुरल पावर है। तो इसलिए नेचुरल पावर का पूरा हम फायदा उठाएं, घर भ्रमित ना हो, बस खूब अभ्यास करें, मेहनत करें, अपने मन पर कंट्रोल करें। एक कहावत है, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास है। और शुद्ध शाकाहारी जब भोजन करते हैं तो हमारे अंदर हर तरह का विचार, स्वभाव, कर्म, हर तरह का हमारे जीवन में वो नया एक पॉजिटिव विचार रहता है। तो ये कि ये बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी की ताकत है। और जो दुनिया में आजकल एक चलाया जा रहा है कि ये चीज़ें खाने से ही पावर आएगी, ये खाओगे तभी आप मेडल जीत पाओगे, ये खाओगे तभी आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी। तो हमने तो पूरी दुनिया को ये करके दिखाया है, एक चैलेंज दिया है कि कोई ज़रूरी नहीं कि अंडा मांस खाने से ही ताकत आती है, लेकिन जो नेचुरल शुद्ध शाकाहारी में ताकत जो आती है वो अंडे मांस खाने वाले कल्पना नहीं कर सकते।
बहुत सही बात आपने कही। देखिए ये जो पूरी मार्केट है ना वो चल ही इन चीज़ों पर रही है, एडवर्टीजमेंट्स पे, और जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो कभी कोई हॉर्लिक्स को एंडोर्स कर रहा है, कोई बॉर्नविटा को, या फिर कोई किसी न किसी प्रोटीन पाउडर को एंडोर्स कर रहा है। और जितनी जो युवा पीढ़ी है ना वो आंख मूंद कर जो सुनती है उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने आज खुले मंच पर ये बोला है कि उन सब चीज़ों को छोड़ करके जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो वेजिटेरियन चीज़ें हैं, उनको खाने से सारी चीज़ें कॉम्पनसेट हो जाती हैं। और आप एक लिविंग एग्जाम्पल हैं। अगर आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, मुझे लगता है जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति लगती है वो आपने काम करके दिखाया, तो मुझे लगता है युवा को ये देख करके आपसे मोटिवेट होना चाहिए। हाँ, युवाओं को तो यही मैसेज है कि वो नशे से दूर रहें और अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जो पूरे बॉडी का एक व्यायाम है। आज तो अमेरिका के नासा के वैज्ञानिकों ने भी कहना शुरू कर दिया कि दुनिया की सबसे बढ़िया कोई एक्सरसाइज है वो सूर्य नमस्कार। इसमें 12 आसन होते हैं पूरे अलग अलग। कोई बहुत सारे लोग इसको ये भी भ्रमित है, पता नहीं ये तो हिंदू ही करेगा, मुस्लिम नहीं कर सकता। इस तरह के बहुत सारे पर्सन। तो ये कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये सिर्फ एक बॉडी का व्यायाम है, एक्सरसाइज है, जिसको अपने आप शरीर को फिट रखना है। वो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट रोज सूर्य नमस्कार करें और फिर देखिए इसका रिजल्ट आप। मतलब और कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सूर्य नमस्कार में सारे हर तरह की एक्सरसाइज, उसमें प्राणायाम भी आ जाता है, उसमें आसन भी आ जाता है, उसको जो हम श्वासों के साथ करते हैं, ठहर के करते हैं, उसकी अलग अलग विधि करने की। तो ये सूर्य नमस्कार से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो इसलिए मैं तो सभी युवाओं से निवेदन है सूर्य नमस्कार को आज ही अपने जीवन में जोड़ें। देखिए जब हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो हमने भी जैसे स्कूल के समय में ये देखा था कि सुबह सुबह स्कूल में भी बच्चों से करवाया जाता है। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक टाइमिंग है कि सूर्य नमस्कार आपको सिर्फ सुबह ही सुबह करना चाहिए, या आप इसको दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं? देखिए आपने तो रिकॉर्ड बनाया, तो आपने तो मतलब 36 घंटे किया, तो आपके लिए तो सुबह शाम रात सब कुछ आ गई थी। लेकिन आम इंसान इसे किस समय करे? सूर्य नमस्कार करने का सबसे बढ़िया जो टाइम है वो सूर्य उदय के टाइम है। सबसे वेस्टेज ज़्यादा एनर्जी मिलती है अगर हम सूर्य उदय के टाइम सूर्य नमस्कार करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह के टाइम में, आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई रात्रि की ड्यूटी होती है तो सुबह लेट तक उनको सोना होता है, तो आप शाम को भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और मतलब खाली पेट होना चाहिए, खाने से कम 5-6 घंटे बाद, ये ध्यान रखना है। अच्छा। और सूर्य नमस्कार सूर्य उदय के टाइम तो इतना बेनिफिट है, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इसका। तो मतलब कोशिश करें 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और फिर देखें इसका रिजल्ट देखें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपका पाचन है, जिसका वजन बढ़ गया वो वजन भी बिल्कुल ठीक रहेगा, मतलब बिल्कुल बॉडी फिट रहेगी।